रहीम सेकंड लेक्चर ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। अब हम बात करेंगे कि एंग्लो सैक्सन जो लोग थे उन्होंने जब क्रिश्चियन मज़हब को कबूल किया तो उनके लिटरेचर में क्या फ़र्क आया, क्या बैकग्राउंड है। ये क्रिश्चियन मज़हब जो है इंग्लैंड में यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर कैसे पॉपुलराइज हुआ। तो हमारा जो बैकग्राउंड चाह रहा है वो एंग्लो सैक्सन चाह रहा है। हाउ एंग्लो सैक्सन एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी एंड व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन देयर लिटरेचर। The conversion of the English people began with the arrival of Augustine। एक किंग था जो कि कैंट का था, कैंट वही हमने पहले भी पढ़ा है, ये यूके में है। तो 597 में व्हेन ऑगस्टीन केम इन 597, सो ऑगस्टीन इसका बेसिकली ताल्लुक़ वो कैंटरबरी से था। तो वाज आ बेनेडिक्टाइन मॉन्क। अब मैं ज़रा ऑगस्टीन की वजाहत करूँ, डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि ये बंदा कहाँ से आया था। ये कैंटरबरी से आया था और ये बेनेडिक्शन मॉन्क था। ये बेनेडिक्शन एक मॉन्क का जो है वो है बेसिकली एक मज़हब है। हु बिकेम द फर्स्ट आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी। ये कैंटरबरी का बहुत बड़ा बिशप था। ये फर्स्ट पर्सन था जिसने क्रिश्चियनिटी को वहाँ से तबलीग करना शुरू किया, प्रीच किया। इन 597 ऑगस्टीन एंड हिज कंपेनियंस लैंडेड इन कैंट। कैंट में आ गए जी। क्लेम्स ऑगस्टीन एज इट्स फाउंडर विच वुड मेक इट द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग स्कूल। मेडिवल मोनेस्टिसिज्म आ गई। फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ इन वेस्टर्न यूरोप इन द मिडल एज ये शुरू हुई। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, ये जो कैंटरबरी का मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है इसके बारे में ज़रा बैकग्राउंड समझते हैं कि कैंटरबरी इज़ अ कैथेड्रल सिटी एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी ऑफ कैंटरबरी, अ लोकल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैंट यानी कि इंग्लैंड। अगर आप जॉफ्री चौसर पढ़ेंगे तो वो बाकायदा बताता भी है कि इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड वो 60 मील के फासले पर था जो कैंटरबरी है। ऑगस्टीन दस बिकेम द फर्स्ट आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी। अब जो ऑगस्टीन था इसको किसने भेजा था? ही वाज सेंट बाय ग्रेगरी द ग्रेट विद अ ग्रुप ऑफ मॉन्क्स इन ऑर्डर टू अचीव द मिशनरी टास्क। ये मिशनरी टास्क के लिए आए, क्रिश्चियनिटी को प्रीच करने के लिए वहाँ से निकले। एथलबर्ट किंग ऑफ जो कैंट था वाज ड्यूली प्रॉपरली कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। वो क्योंकि क्रिश्चियन मज़हब कबूल कर चुका था और वो क्योंकि कैंट का था, इंग्लैंड का था, तो उसने बड़ी हेल्प की किसकी? ऑगस्टीन की। तो इस वजह से ऑगस्टीन वाज सून एबल टू एस्टेब्लिश द सीट ऑफ बिशप एट कैंटरबरी। एक्टिव कन्वेंशन ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन केम बाय सेल्टिक मिशनरीज। क्रिश्चियनिटी को रूज मिला जब ये सेल्टिक लोग आए, मिशनरीज आए, हु केम फ्रॉम आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड। ये लोग आयरलैंड और स्कॉटलैंड से आए थे। दैन एओना, फिर इसमें रोम इन्वॉल्व हो गया, फिर इसमें आयरलैंड इन्वॉल्व हो गया। दे प्लेड देयर रोल इन स्प्रेडिंग दिस रिलीजन इन ऑल यूरोप। सारे यूरोप में इस मज़हब को फैलाने में। फिर भी इनके अंदर कन्फ्लिक्ट था मज़हब की बुनियाद पर। इस कन्फ्लिक्ट को जो है जो सॉल्व किया गया वो सिनोड ऑफ विटबे जगह का नाम है, सिनोड उसका नाम था। 663 में रिजोल्व द कन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्टेड अमंग क्रिश्चियंस। जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों में जो एक तज़ाद पाया जाता है मज़हब में, तो उनमें भी तज़ाद था। बहरहाल ये तज़ाद काफ़ी हद तक 663 में क्या हो गया? सोल्व हो गया। अब जो क्रिश्चियन एडविन था, जो किंग ऑफ नॉर्थम्ब्रिया था, वाज किल्ड बाय द पैगन किंग पेंडा। उसका नाम था जी पेंडा। ये एक पैगन किंग था, ये किंग ऑफ मर्सिया था। ये 632 में इसने आके उसके जो क्रिश्चियन था उसको कत्ल किया, क्रिश्चियन जो एडविन था। विच मीन डिसअपियरेंस ऑफ द क्रिश्चियन चर्च इन नॉर्थम्ब्रिया। नॉर्थम्ब्रिया में जो क्रिश्चियन रिलीजन था वो कमज़ोर पड़ गया until its re-establishment by Aidan AIDAN and his followers from Iona। ये लोग आए, इन्होंने दोबारा क्रिश्चियन मज़हब को जो है वो फॉलो। आप देखें कि थोड़ा सा हिस्ट्री ज़रा खुश्क है, लेकिन इसमें क्योंकि MCQs बहुत आते हैं, आप ये समझ लें PPSC एग्ज़ाम कैन नॉट बी पास्ड आउट विदाउट हैविंग अ फुल कमांड ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अभी तक जो मैंने आपको बात बताई है वो एंग्लो सैक्सन्स जो थे उनका बैकग्राउंड बताया है, क्रिश्चियन मज़हब के बारे में उनका बताया। अभी तक हमने उनके लिटरेचर को डिफ़ाइन नहीं किया। लिटरेचर कौन कौन सी फेमस बुक्स थी, किस किस्म का लिटरेचर था, इंशाअल्लाह आई विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह।